सौरव गांगुली के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और कहते हैं कि ही वॉज द ट्रू फाइटर। उस समय जिस समय सारे रास्ते उसके लिए बंद कर दिए गए थे, एक समय वो जो भारतीय टीम का कप्तान हुआ करता था, पूरी बाजी उसके अपने हाथ में थी। उन्होंने एक छोटी सी गलती की। एक ऑस्ट्रेलियन जो चैपल क्रिकेटर हैं, उन्हें एज अ कोच करके हमारी इंडियन टीम में लेके आए और उसका नुकसान ये हुआ कि वो चैपल ने ही न केवल गांगुली को टीम से रुखसत कर दिया, कैप्टनशिप से भी हटा दिया और बहुत कुछ। लेकिन ये बात अलग है कि गांगुली का लोग दादा इसीलिए कहते हैं कि वो दादागिरी से दोबारा आए और पूरे अपना दमखम दिखाया और उसके बाद न केवल रहे बल्कि फाइनल्स तक भी पहुंचाया और इंडियन टीम का वो रुतबा कायम किया जो रुतबा 83 के ज़माने में हुआ करता था। ये अलग बात है कि किसी एक टूर्नामेंट को जीतने के लिए जो लास्ट मोमेंट की एक क्लिंच चाहिए थी, उस समय ऑस्ट्रेलिया पूरे शबाब पर था, तो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया नहीं हरा पाए। खैर, आज जब बात करेंगे तो इन्हीं चीज़ों पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और जब हम टॉप करियर्स की बात करते हैं तो टॉप करियर्स में ABC जब हम बताना शुरू कर चुके हैं तो JKL, दादा की लाइफ में J जॉय भी था, K काइंडनेस भी थी, L लवली लविंग और लव भी था। ये सारी बातों को समझ के हम अपने करियर को क्यों नहीं फिक्स करते। बहुत सारे बच्चों के लाइफ में करियर होते हैं और वो कहते हैं यार इससे कितना कमाई होगी, कितना पैसा मिलेगा। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, हो सकता है आपके जीवन में काम आए। एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हुआ जो कि बहुत बड़े देश का राजा हुआ और उसने जब अपने 4 पुत्रों में से एक को चुनना था तो मंत्री के कहने पर एक एक कमरे में 1-1 रुपए के सामान से भरने के लिए उन्हें आदेश दिया कि ये 1 रुपया ले जाओ, कल अपना कमरा इस 1 रुपये से भर लेना। जो जिस कमरे को भरेगा उसके अकॉर्डिंगली सारे मिलकर फैसला करेंगे किसे क्या करना है, राजा किसे बनाना है। तो अल्टीमेटली पहले ने देखा कि यार 1 रुपये में क्या आएगा, रुई आई, भर दी। दूसरे ने देखा यार 1 रुपये में क्या आएगा, भूसा था, भर दिया। तीसरे ने दोस्तों के साथ मौज मस्ती की और 1 रुपया उड़ाया और उनको बोला कि यार ये कमरा भरना है तो चलो जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेके आओ, भर दिया। और चौथे ने कमरा खाली रखा। तो बल्कि राजा जब चेक करने आया तो 90 पैसे वापस भी किए, 5 पैसे की अगरबत्ती और 5 पैसे की मोमबत्ती। जब वो बाकी कमरे देखने के बाद इनके कमरे में आया तो इसने जला दी। जब जलाई तो 5 पैसे की मोमबत्ती से पूरा कमरा भर गया रोशनी से और 5 पैसे की अगरबत्ती से पूरा कमरा भर गया खुशबू से। हम खुशबू और रोशनी से अपने जीवन को भरना चाहते हैं, कम पैसे लगा के, ज़्यादा बचा के, ज़्यादा समय और क्या कहते हैं एफर्ट्स, सब चीज़ें कम लगा करके अपने जीवन को खुशबू और रोशनी से भरना चाहते हैं, या रुई से, भूसे से, लकड़ी से। रुई, भूसा, लकड़ी क्या है? बेकार की ईगो, रिश्तों में खटास, लोगों के साथ लड़ाइयाँ, एंगर, बहुत सारे विकार हैं। उन विकारों के साथ हम उलझे चीज़ें खराब करते चले जाते हैं। अच्छा करियर वही हो सकता है जिस करियर में आपको जॉय हो, खुशी हो इस बात की कि ये काम करके मैंने किसी का भला किया, इस काम करने से मुझे सुकून मिला, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब कुछ एक ही जगह पे। काइंडनेस, आपके अंदर दया कभी मरनी नहीं चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप का मूल विनाश। तुलसी दया ना छाड़िए जब तक घट में सांस। शायद शब्दों का चयन या एग्जैक्ट वर्ड्स आप अपने आप से, भाषा में कमी हो सकती है, भाव में कमी नहीं होगी। तो भाव यही है कि दया नहीं छोड़नी चाहिए। तो अगली बात है लव, प्यार। अगर प्यार की बात करें तो प्यार के किसी ने पूछा क्या मतलब होते हैं प्यार का, कहता है जहाँ मतलब ना हो वही प्यार होता है, जहाँ मतलब है वहाँ फिर प्यार कहाँ। तो ये चीज़ों को देखते हुए करियर के अंदर ये चीज़ें अगर आ गई तो लॉन्ग टर्म
हम स्विच करते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, और इस स्विच करने में बहुत कम लोग टॉप या हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं और एक ही जगह टिके रहते हैं और आखिर में वो भारत का पूरे देश का सम्मान गौरव बढ़ा पाते हैं, विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ बन के। ये कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बातें तो होती ही होंगी जो वो अपने अंदर से स्पेशली डालते होंगे, तो वो विश्व के मतलब महानतम कंपनियों के सीईओ या टॉप पोस्ट पे पहुंचते हैं। तो करियर चुनते वक्त इन चीज़ों का बहुत गहराई से अध्ययन करें। दादा की तरह अपने जीवन में सौरव गांगुली की तरह खुशी रखें, दया रखें। उन्होंने जिन जिन प्लेयर्स को मौका दिया उनके साथ दया रखी थी, उनके साथ प्यार रखा था, तो उनके मुश्किल समय पर भी उनके साथ खड़े रहे, और क्या कमाल का आज भी लोग उसे सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। तो ये चीज़ें कुछ हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।